वर्गोज हाय, वेलकम टू आई हील टैरो। मेरा नाम है नाज। स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। अगस्त 17 से अगस्त 23 का जो ये हफ्ता है, इस दौरान कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कन्या राशि में है, वर्गो में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। हमारे पास कुछ टैरो कार्ड्स हैं, लेकिन इन्हें डिटेल में देखने से पहले हम आपके कुछ अनएक्सपेक्टेड जो मैसेजेस हैं उसकी और वो देख लेते हैं कि आपके लिए कौन से अनएक्सपेक्टेड जो मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो ये है कन्या राशि। शफल कर लेते हैं अच्छे से। कन्या राशि, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। देखिए, सबसे पहला जो मैसेज निकला है आप लोगों के लिए, बहुत ही कोमल सी एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट। सोलमेट आपका जो भी है, ये शख्स हो सकता है आप इस शख्स के साथ हो सकता है आप इस शख्स से दूर हो। ये जो भी ये शख्स है ना, ये आपको इस हफ्ते के दौरान कांटेक्ट कर सकता है। ये शख्स आपको आपसे कुछ कहना चाहता है ये शख्स, और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो भी शख्स है ना आपसे दूर है, आप दोनों में कुछ दूरी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमारे पास ये 3 मेजर आर्कानास भी हैं। तो मुझे कुछ बड़ा जैसे दूरी हो आप दोनों में, मुझे दूरी बहुत महसूस हो रही है अपने मन में जैसे। तो आपका सोलमेट आपको इस हफ्ते के दौरान आपसे बात कर सकता है, और ये शख्स आपसे काफ़ी दूर है। थोड़ी सी उदास वाली एनर्जी है गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, शुगर कोट नहीं करूँगी। ये थोड़ी सी उदासी वाली एनर्जी है। वाओ, यस और नो रीडिंग। तो आप में से कुछ लोगों का अगर कोई सवाल है ना, यस और नो रीडिंग में जो भी आपको आंसर मिलेगा, डेफिनेटली वो आंसर आपके लिए करेक्ट होगा। मेरे चैनल में है, मैंने अपलोड की हुई है यस और नो की रीडिंग, तो आप वो देख सकते हैं। कोई भी आपका जो सवाल है आप उस रीडिंग में आप पूछ सकते हैं, और देखिए कि आपको कौन सा जवाब मिलता है। ठीक है, तो वो आपका एक्यूरेट आंसर होगा डेफिनेटली। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे पास है। यू आर ब्यूटिफुल। कन्या राशि के लोग तो वैसे ही खूबसूरत होते हैं, दयालु होते हैं, काफ़ी इंट्यूटिव भी होते हैं। तो या कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है ये शख्स आपको बातचीत के दौरान कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स दे जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको आपके मन में। तो यस सॉरी, यू आर ब्यूटिफुल, तो कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं। हमारे पास है जेम गॉडेस। ये भी एक टैरो रीडर है यूट्यूब पर, तो अगर आप इनके रीडिंग्स को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब आपको इनकी रीडिंग से मिल सकते हैं। हमारे पास है इनिशिएटिव, कुछ प्रारंभ होना, इनिशिएट करना, कोई शुभ कार्य की शुरुआत करना, मंगल कार्य का। मुझे ऐसे शब्द सुन रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक जो मैंने वर्गोस की पास में जो रीडिंग की है उनमें भी उनकी यात्रा बहुत आ रही थी उनके लिए, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी। तो अगेन मुझे उसी की और ये चीज़ इशारा कर रही है। और देखिए, मैंने आपके सामने शफल किए हैं, कुछ भी चीटिंग नहीं की है। तो स्पिरिट डेफिनेटली कुछ लोगों को ये संकेत देना चाहती है, इसलिए ये बार बार जो ये मैसेज है आपकी रीडिंग्स में रिपीट हो रहा है। हमारे पास है फ्रीडम। आई स्वेयर टू गॉड, मैंने जैसे ही फ्रीडम देखा, ये मैसेज देखा ना, मेरे खिड़की पे से मैंने एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा। आई स्वेयर टू गॉड। तो कुछ लोगों के लिए ये जो यात्रा है, ये विदेश की यात्रा भी हो सकती है डेफिनेटली, जिससे कि आपको फ्रीडम, आज़ादी का महसूस हो सकता है। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस। हमारे पास ये दी हायरोफेंट, ओ माय गॉश, अनदर मेजर आर्काना। ये तीनों के तीनों मेजर आर्काना है, और ये चौथा मेजर आर्काना। तो डेफिनेटली ट्रेडिशंस के बारे में बात करता है, मैरिज के बारे में बात करता है, हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग विदेश में पढ़ने की इच्छा रखते हों, वो भी आपको इस हफ्ते के दौरान उसके बारे में भी आप सक्सेसफुल रहेंगे अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो। और हेरोफेंट में कीज भी होती हैं। अगर आप ट्रेडिशनल हेरोफेंट कार्ड देखें तो उसमें 2 चाबियां होती हैं, जो कि अगर आपकी कोई समस्या है उसको अनलॉक करने के बारे में भी संकेत देता है। तो बहुत पावरफुल मैसेज है ये कुछ लोगों के लिए। हमारे पास है फॉक्स।
तो कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते के दौरान। चालाक लोग का आपको डिसीव करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपको इससे सावधान रहना है। मुझे पता है आपको भी पता है ये शख्स कौन है, बस आपको इससे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे पास डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। कोई भी कार्य करने में जो डिटर्मिनेशन है वो तो चाहिए ही चाहिए। किसी चीज़ को हासिल करना है तो उसमें आपको सब्र चाहिए, हिम्मत चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये उसकी ओर इशारा करता है। आई नो ये बहुत रैंडम मैसेजेस हैं गाइस, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इन मैसेजेस की ज़रूरत हो, थोड़ा सा पुश करने की, थोड़ी सी इंस्पिरेशन की ज़रूरत हो। इसीलिए ये जो मेरे इंट्यूटिव मैसेजेस हैं हैंड रिटन, मैंने इसीलिए क्रिएट किए हैं ताकि टैरो का असली मकसद आपको आशा देना है, होप देना है, ठीक है। इसीलिए ये जो मैसेजेस हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत हो। हमारे पास है ब्रॉन्ज, मेटल खरीद सकते हैं। आई थिंक ब्रॉन्ज को तांबा बोलते हैं हिंदी में, आई एम नॉट श्योर, शायद पीतल बोलते हैं, आई डोंट नो। तो आप देख लीजिएगा, ब्रॉन्ज को शायद तांबा ही बोलते हैं। तो तांबा कुछ जैसे डिटॉक्स वाटर मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको तांबे का जो पानी है वो आपके लिए अच्छा हो, लेकिन पीने से पहले, शुरुआत करने से पहले किसी से कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो मुझे मैसेज में नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारे पास है फोकस, अगेन डिटर्मिनेशन, फोकस, दृढ़ निश्चय, अपना आत्मविश्वास, ये सब चीज़ें उसकी ओर इशारा कर रही हैं। लास्टली हमारे पास है स्टडी। ओ माय गॉश, देखिए मैंने कहा था ना आपसे कि आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप में से कुछ लोग, अगर है तो आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। अब जो है आपके जो टैरो कार्ड्स है वो देख लेते हैं। हमारे पास है द टावर, द हर्मिट, द हैंग्ड मैन। अब तीनों के तीनों है मेजर अरकाना। चौथा हमें यहाँ पर मिल गया था द हेरोफेंट। तो कुछ बड़ा है भाई, ये तो कुछ बड़ा, बहुत ही बड़ा है। और ये तीनों के तीनों कार्ड्स आपके एकांत की ओर इशारा करते हैं। हैंग्ड मैन भी अकेला है, द हेरोफेंट भी, द हर्मिट भी अकेलेपन के बारे में बात करता है। द टावर जो है वो जो आपकी फॉल्स फाउंडेशंस हैं, कोई भी फॉल्स फाउंडेशन आपके विश्वास की, आपकी फिजिकल रियलिटी में जो भी फॉल्स फाउंडेशन है ना, वो अब गिरने वाली हैं। दर्द होगा, मुझे पता है। जब भी आपकी रियलिटी में चेंजेस आते हैं वो आसान नहीं होते। चेंज जब आता है ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है पैराडाइम शिफ्ट मुझे एकदम से सुना। तो आप में से कुछ लोगों का जो अभी तक का बिलीफ सिस्टम है, जिस चीज़ों में आप बिलीव कर रहे थे ना, वो अब तहस नहस होने वाले हैं। नए बिलीव्स आपके आने वाले समय में बन सकते हैं। लेकिन आने वाले जो कुछ दिन है ना आपके लिए, आप उसमें थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं, और वो भी ज़रूरी है टू बी ऑनेस्ट। ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना गाइस, ये बहुत ट्रिकी होती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी। इसमें जब आपको कुछ हासिल, आपको जब किसी अच्छे मुकाम में पहुंचना हो ना, तो आपको बहुत सारे अप एंड डाउन्स को है झेलना पड़ता है, जिससे क्या होता है, आपकी रूह का विकास होता है, आपकी रूह निखरती है। उस उजाले के लिए जिसकी ओर आप बढ़ रहे हैं ना, उसके लिए वो रेडी हो रही होती है। इसलिए उससे पहले ना उसे अंधेरों में से गुजरना होता है। द टावर है आपके जो भी फाउंडेशन, फॉल्स फाउंडेशन है, वो तहस नहस होने वाले हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये मैसेज देना पड़ेगा आपको, आप इसे मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके खुद की ग्रोथ के लिए। ये सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है। ये जो हर्मिट कार्ड है ना, ये सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात करता है। इसका ध्यान जो पहले लोगों पर लगा हुआ था, दुनिया वालों पर लगा हुआ था ना, अब ये वहाँ से हटाकर अपने आप पर लगाएगा, अपनी ग्रोथ पर लगाएगा। और अच्छे लोगों के साथ, अगर इसका कुछ उठना बैठना भी होगा ना, ये अच्छे लोगों के साथ, लॉयल लोगों के साथ। वहाँ पर हमारे पास ये डॉग है, ये वुल्फ है, जो कि लॉयल्टी के बारे में संकेत देता है। तो जिन लोगों के साथ आपका राब्ता होगा भी ना, वो भी ईमानदार लोग होंगे। बाकी जो फेक लोग होंगे, आप उनसे दूरियां बना लेंगे। हैंग्डमैन की एनर्जी यही है इसकी। ये बहुत ही ट्रिकी हैंग्डमैन का कार्ड है, थोड़ा न्यूड कार्ड है, आई नो, बट आई होप कि आप एडल्ट ही देख रहे हैं इस रीडिंग को। द हैंग्डमैन, ये जो है, ये है स्टक कार्ड है, ये फंसा हुआ है। और इसकी दिक्कत क्या है कि इस कार्ड में ये जो इसका मुंह भी बंद है, तो ये शोर मचाकर किसी को ये भी नहीं कह सकता कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर कीजिए। अब इसको ना इन पत्तियों के सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक ये सूखेंगी नहीं, तब तक ये अपने मुंह से
बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अभी ये पत्तियां हरी हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा अपनी चीज़ों को ठीक करने में। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इन पत्तियों के सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से किसी को पुकार सकें कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जैसे नाइफ की तरह जिसके साथ हम ये जो रोप्स है ना वो तोड़ सकते हैं और काट सकते हैं, सॉरी कभी कभी मेरी हिंदी बहुत फनी, आई एम सॉरी। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इन पत्तियों के सूखने का, जो आपके मुंह में अभी हैं। जब ये पत्तियां सूख जाएंगी, अपने आप से झड़ जाएंगी, आप पुकार सकते हैं किसी को हेल्प के लिए। लेकिन फिलहाल आपका थोड़ा सा वक्त जो है ना वो वेट का वक्त है। और इन पत्तियों को सूखने में कितना वक्त लगेगा आप मुझे बताइए। अगर हम हरी सब्जियां लेकर आते हैं घर में, अगर उन्हें 2 या 3 दिन ना उन्हें अच्छे से ध्यान दे तो वो सूखने लगती हैं, राइट। तो वही आपके लिए है कि ये वक्त ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा वक्त है, लेकिन थोड़ा सा तो है। और आपको उसमें सब्र रखना है, अपने मन को डगमगाना नहीं है, ठीक है। और ये है आपके लिए, ये इस बात का भी संकेत देता है कि कोई तो शख्स होगा ना जो इसका इस्तेमाल करके इस फसल को काट रहा है। तो ये शख्स है आपके इन्वायरमेंट में, ये हेल्प है आपके इन्वायरमेंट में, लेकिन वो शख्स अभी आपको देख नहीं पा रहा, क्योंकि एक तो आप इस ट्री के पीछे हैं और ये शख्स उस परे है। तो जब तक आप पुकारेंगे नहीं उस शख्स को, ये कैसे उसे पता चलेगा, है ना। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा आपकी जो भी इच्छा है उसे मैनिफेस्ट होने में, आपके आज़ाद होने में। हमारे पास फ्रीडम कार्ड भी है, राइट। तो बहुत ही डीप मैसेजेस हैं गाइस। मैं चाहूँ तो इसके बारे में ना पूरे 1 घंटे तक बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे समय का ध्यान रखना पड़ेगा। सेल्फ डिस्कवरी आपके लिए है। फॉल्स फाउंडेशन आपकी जो है वो तहस नहस हो सकती है, और होने दीजिए। फॉल्स फाउंडेशन किसे चाहिए? अगर आप उसके ऊपर महल को खड़ा भी करेंगे तो एक दिन तो यही होना है। देखिए ये कितना बड़ा कैसल है, किसी ने बनाया होगा अरमानों के साथ, लेकिन उसकी फाउंडेशंस जो है वो फॉल्स है, और इसीलिए भगवान की बिजली आई और ये सारा तहस नहस हो गया। ये ज़रूरी था। इससे अब क्या होगा, आपको जब आप दोबारा अपनी बुनियाद रखेंगे, अपनी नींव रखेंगे, आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। वो फॉल्स नहीं होंगी। आप ईमानदारी के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ अपने घर को बनाएंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये है कन्या राशि के लोगों के लिए इस वीक के लिए गाइडेंस। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रीडिंग। काफ़ी डीप रीडिंग है, आई नो। मैं आपके लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ और आपको बहुत सारी अच्छी ऊर्जा भेज सकती हूँ, लेकिन सफ़र आपको ही तय करना है, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा गाइस, बाय बाय।